तिब्बत में एक पूरा ध्यान का प्रयोग है, जिस प्रयोग में शिष्य को 1000 बार गुरु के सामने झुकना पड़ता है, 2000 बार, 3000 बार, 5000 बार। गुरु बैठा है अपने कमरे में, शिष्य बाहर है, काम कर रहा है, लेकिन उसको दिन में 5000 बार गुरु की दिशा में साष्टांग दंडवत करनी। क्या राज है उस 5000 बार झुकने का? और इतना ध्यान लग जाता है उस झुकने से, कुछ और करना नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना है कि 5000 बार दिन में झुक जाना है। ऐसा भी नहीं कि गुरु के चरण वहीं हो, मील 2 मील दूर भी हो सकता है शिष्य, लेकिन जिस दिशा में गुरु है उस तरफ झुकते रहना है। गुरु से कुछ लेना देना भी नहीं है, गुरु तो बहाना है, असली बात तो झुकना है। गुरु तो खूंटी है, कोई भी खूंटी काम कर देगी, झुकने को टांगना है। पश्चिम के लोग बड़ी मुश्किल में रहे क्योंकि वो समझ नहीं पाते। हिंदू देखो सूरज के सामने सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को कुछ नमस्कार करने से होने वाला है? वो कोई सवाल ही नहीं। नमस्कार करने की कला है, उसको सीखना है। सूरज भी काफी ठीक है। सूर्य नमस्कार ध्यान का एक गहरा प्रयोग है, सूरज के कारण नहीं। अगर तुमने सूरज के कारण समझा तो तुम भूल गए झुकने के कारण। तो पहला कदम है कि झुको, फिर दूसरा कदम है कि नीचे होने में कुशल हो जाओ। तब सारा संसार तुम्हारी तरफ बहता रहेगा, तुम्हारी संपदा का अंत न होगा। तुम कितनी ही उलीचो और बांटो अपने आनंद की संपदा को, वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि तुमने गड्ढा बना लिया। अमृत चला आ रहा है, तुम दोनों हाथ उलीचते रहो, कुछ भी चुकेगा ना। जितना उलीचोगे उतना पाओगे बढ़ता चला जाता है। इस तरह वे खड्डों घाटियों के स्वामी बन गए। लोगों के बीच प्रधान होने के लिए किसी को उनके अनुगति की तरह होना चाहिए। अगर तुमने लोगों के आगे होने की कोशिश की तो लोग तुम्हें पीछे पहुंचा देंगे। लोग यानी अहंकार से भरी हुई प्रतिमाएं पागल हैं। तुमने अगर आगे होने की कोशिश की तो घसीट के तुम्हें पीछे कर देंगे। तुमने अगर पीछे होने की कोशिश की तो तुम्हें सिर आंखों पर उठा लेंगे। जब तुम उनके अहंकार पर चोट नहीं करते तब वे तुम्हें स्वीकार कर लेते। जब तुम उनके अहंकार पर चोट करते हो तब उनका अहंकार प्रतिशोध से भर जाता है। और लोग तो पागल। लाओ से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि सच में ही तुम लोगों के आगे हो जाओ तो कला है पीछे हो जाना। लेकिन यहां एक बात समझ लेना कि अगर तुम आगे होने के लिए ही पीछे हो रहे हो तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि वो तो कोई बात ना हुई। तुम किसको धोखा दोगे? तो इसको ऐसा मत समझना कि अगर तुम चाहते हो आगे होना तो पीछे हो जाओ, क्योंकि अगर आगे होने की चाह है और पीछे होना केवल एक साधन है तो तुम पीछे हो ही नहीं रहे। बाजीद के एक शिष्य ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे वचनों में पढ़ा और तुमसे सुना कि अगर तुम स्त्रियों को छोड़ दोगे तो स्त्रियां तुम्हारे पीछे आएंगी। अगर तुम धन छोड़ दोगे तो धन की देवी तुम्हारा पीछा करेगी। आज 20 साल हो गए और अभी तक कोई आया नहीं। तो बाजीद ने कहा वो आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम पीछे लौट लौट के देख रहे हो। वो धन की देवी आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम धोखा नहीं दे सकते धन की देवी को। तुमने पीछे लौट के देख रहे हो तो तुम धोखा अपने को ही दे रहे हो। अगर तुम श्रेष्ठ होना चाहो लोगों में इसलिए पीछे खड़े हो जाओ तो तुम कभी भी लाओसे को न समझ पाओगे। हां, अगर तुम पीछे खड़े हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। वो बाई प्रोडक्ट है, वो परिणाम है। वो जो पीछे हो जाता है उसको लोग सिर आंखों पर उठा लेते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी चाह थी, बल्कि इसलिए कि जो पीछे हो जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। उसे श्रेष्ठ होने की चाह नहीं है, पीछे हो जाने में श्रेष्ठ हो जाना छिपा है। श्रेष्ठ होने की चाह तो निकृष्ट मन की चाह है, श्रेष्ठ होने की चाह तो हीनता की चाह है। उसने सब हीनता छोड़ दी। उसने हीनता इस तरह छोड़ दी कि अब वो सबके पीछे खड़ा हो सकता है अपनी महागरिमा में। अब वो अपनी गरिमा को अपने भीतर संभाले हुए, अब किसी के आगे होने से आगे होने का सवाल नहीं है। अब वो अपने भीतर और परम आनंदित है और उसका दिया जल गया है। अब वो श्रेष्ठ है,
लोग उसे सिर आंखों पर उठा लेंगे, लेकिन इस कामना से तुम पीछे मत खड़े होना, नहीं तो तुम्हारा दिया बुझा ही रहेगा। तुम पीछे खड़े ही नहीं हो, तुम तो प्रतीक्षा करोगे कि कब लोग आएं, कब आंखों पे उठाएं। तुम बार बार लाओसे की किताब पढ़ोगे कि कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई पढ़ने में। अभी तक लोग आए नहीं, अभी तक सिर आंखों पे उठाया नहीं। कितनी देर हुई जाती है, जीवन खोया जा रहा है। किसी को उनके अनुगत की तरह बोलना चाहिए, इसलिए संत आदेश नहीं देते, सिर्फ उपदेश देते। आदेश तो सम्राट देते, उनकी मालकियत। उपदेश का तो अर्थ होता